नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स बिना शब्दों का इस्तेमाल किए कम्युनिकेशन करना, जो हमारे हाव भाव होते हैं तो उसकी मदद से। आइए हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू कन्वेइंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड्स। बिना शब्दों का इस्तेमाल करे अपने मैसेज को जब हम कन्वे करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इंक्लूड्स जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड अदर विजुअल, ऑडिटरी एंड फिजिकल क्यूज़। तो इसमें हम कह सकते हैं जो हमारे हाव भाव हैं, बॉडी लैंग्वेज है, चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, या और दिखने वाले या सुनाई देने वाले या फिजिकल जो संकेत होते हैं, तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। अगर टाइप्स की बात करें, अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस की अगर हम पहले बात करें तो कन्वे इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर एंड डिस्गस्ट। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं, चाहे वो खुशी है, उदासी है, गुस्सा है, हैरानी है, डर है या कोई घृणा है, तो उसको हम अच्छे ढंग से कन्वे कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से। बॉडी मूवमेंट्स, किनेसिक्स includes gestures, postures and other body movements। तो बॉडी मूवमेंट्स जो हैं, जो हमारे जिस तरीके से उसको जेस्चर्स होते हैं उसके, या पोजीशन ली होती है हमने, या उसको हम जैसे मूव करते हैं, तो उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट इंडिकेट्स इंटरेस्ट, अटेंशन और डोमिनेंस। जिस तरीके से हम किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो उससे हमारा इंटरेस्ट पता लगता है, कितना हम ध्यान दे रहे हैं ये पता लगता है, कितना हमारी उस सिचुएशन या टॉक पे कंट्रोल है उसका पता लगता है। प्रॉक्सिमिटी, प्रोक्सिमिक्स refers to personal space and distance between individuals during interaction। जैसे ही किसी के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ, तो वो उससे हमने कितनी दूरी बनाई हुई है। क्योंकि जो हमारा बिल्कुल इंटीमेट है, परिवार का मेंबर है और नज़दीकी मित्र है, तो उससे हम बिल्कुल क्लोजली और दिल से बात करते हैं। जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी बनाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं या हम बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उससे हम ज़्यादा दूरी बनाते हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस या स्पेस कैसे हमने मेंटेन किया हुआ है, तो उससे भी बहुत सारी बातें कन्वे होती हैं। तो कितना ट्रस्ट है, ये कितनी हमारी उसके साथ इंटीमेसी है। टच, हैप्टिक्स, हैंडशेक्स, हग्स, पैट्स और अदर फिजिकल कॉन्टैक्ट्स कन्वे मैसेज। हम अपने मैसेज जो कन्वे करते हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स कितना हम उनसे मतलब है, या हैंडशेक हम उसके साथ कैसे करते हैं, उसके साथ आलिंगन कैसे करते हैं, या उसे कैसे थपथपाते हैं। तो हमारे जिस तरीके से स्पर्श होता है, स्पर्श के माध्यम से ही पता लगता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, या हमारे मन में क्या है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग या ट्रीटमेंट दूसरे के साथ किस ढंग से है। तो हमारे टच के माध्यम से चीज़ हमें पता लगती है। वॉइस, पैरालैंग्वेज, टोन, पिच, वॉल्यूम, रेट एंड क्वालिटी ऑफ वॉइस। हमारी जो वॉइस है इसके अलग अलग तरीके से टोन, पिच के माध्यम से कितने लाउडली हम बोल रहे हैं, कितनी स्पीड से बोल रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, इससे भी हमें पता लगता है कि उस चीज़ में हम कितना इंटरेस्टेड हैं या हम क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो उस स्टाइल की वजह से हम अपनी बातें कहीं चीज़ कह सकते हैं, हालांकि उसमें कोई हम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता। टाइम, पंक्चुअलिटी, द स्पीड एट विच वी रिस्पोंड एंड अदर टाइम रिलेटेड फैक्टर्स। तो कई बार हम सिर्फ अपना काम टाइम से कर रहे होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, या नहीं कर रहे, या किसी को रिस्पॉन्स टाइम से देते हैं या रिस्पॉन्स नहीं देते। तो इस तरीके से भी कई बातें कन्वे होती हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। अपीयरेंस, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल्स, क्लीननेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स। तो कई बार जैसे हमने जिस तरीके से कपड़े डाले हुए हैं, या अपना हेयर स्टाइल मेंटेन किया हुआ है, या कितनी हम साफ़ सफाई रखते हैं, या हम दूसरे के सामने कैसे पेश होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये जो हमारा दिखावा है, दैट आल्सो कन्वेज ए लॉट एंड दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, पर्सनल ऑब्जेक्ट्स लाइक ज्वेलरी, टैटूज और इवन रूम डेकोरेशंस दैट प्रोवाइड कम्युनिकेटिव क्यूज। तो इसके अलावा जैसे कई चीज़ें हम आभूषण का इस्तेमाल करते हैं, या अपने बॉडी पे टैटूज बनवा लेते हैं, या कई हम जो डेकोरेशन जहाँ हम रहते हैं, घर, मकान, जगह,
तो वो भी कम्युनिकेशन में काफ़ी चीज़ें कन्वे करते हैं, काफ़ी चीज़ों का संकेत देते हैं। चैनल्स, माध्यम, मोस्टली फेस टू फेस बट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन वीडियो चैट्स और inferred from certain digital signals like response time in online chat। तो कई बार हम जो फेस टू फेस बात करते हैं या वीडियो चैट्स के माध्यम से बात करते हैं या कोई डिजिटल सिग्नल्स दूसरे जो हम यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों से भी पता लगता है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारे हाव भाव, एक्सप्रेशंस, जैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिग्नल दे रहे हैं। तो डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से हम काफ़ी चीज़ कन्वे कर जाते हैं, जो उसमें शब्दों का इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ होता है, सिर्फ उनके किस तरीके से हम पेश कर रहे हैं अपने आप को। फंक्शंस रीइंफोर्सिंग वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को रीइंफोर्स करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। नोड्स वाइल सेइंग यस। कई बार यस कहने के बजाय हम अपने हेड को ऊपर नीचे हिला देते हैं, तो इस तरीके से दोनों को कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा लगता है, इफेक्टिव होता है। कंट्राडिक्टिंग वर्बल कम्युनिकेशन सेइंग आई एम फाइन वाइल लुकिंग अपसेट। कई बार देखने में तो हम अपसेट लग रहे हैं और जब हम पूछते हैं जी आप कैसे हैं, तो हम कह देते हैं आई एम फाइन। तो इस तरीके से कंट्राडिक्ट करते हैं अपन, दिखने में कुछ, शब्दों में कुछ। तो दोनों मिलके हम अगर इस्तेमाल करें, तो चाहे हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना हो, चाहे उसी तरीके से कोई बात कहनी हो, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस हम बढ़ा सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग वर्बल कम्युनिकेशन थम्स अप इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड जॉब। कई बार हम ये शब्द कहने के बजाय भी गुड जॉब, हम अपना अंगूठा दिखा देते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन की जगह हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। रेगुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस रेजिंग ए हैंड टू स्पीक और यूजिंग आई कॉन्टैक्ट टू इंडिकेट ए टर्न टू स्पीक। कई बार हम अपना हाथ, रेजिंग ए हैंड टू स्पीक, हाथ ऊपर करते हैं, या आई कॉन्टैक्ट अपने इंडिकेट करने के लिए कि ये मेरी टर्न है स्पीक करने के लिए। तो इस तरीके के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपनी बात कन्वे करते हैं। या कल्चरल डिफरेंसेस की अगर बात करें, नॉन वर्बल क्यूज कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स। तो कई बार अलग अलग कल्चर्स में जो हमारे संकेत होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, हाव भाव होते हैं, तो अलग अलग कल्चर में उसके अलग अलग मायने होते हैं, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बैरियर्स, कई प्रकार के बाधाएं भी होती हैं। मिस इंटरप्रटेशन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस, अलग अलग कल्चर में अलग अलग मान्यताओं के कारण तो कई बार उसकी मिस इंटरप्रटेशन भी हो जाती है, व्याख्या या कल उसके मीनिंग हम गलत निकाल बैठते हैं। पर्सनल बायसेस, कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, या हमने पहले ही अपना मन बनाया हो, तभी इस तरीके से हमने सोचना है, कहना है, करना है, तो वो भी अपने आप में कई बार बैरियर बन जाता है। ओवर और अंडर एम्फेसिस ऑन नॉन वर्बल क्यूज़, कई बार नॉन वर्बल जो संकेत हैं उनको हम ओवर यूज कर जाते हैं, या उसको अंडर एम्फेसिस करते हैं, उसको उतना एम्फेसाइज नहीं करते, तो उस कारण से भी वो एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि मैसेज उतना इफेक्टिवली हम कन्वे नहीं कर पाते। इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व की अगर बात करें, कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन, तो वर्बल कम्युनिकेशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काम करता है। कैन प्रोवाइड क्यूज अबाउट ऑनेस्टी और डिसेप्शन, कई बार कोई व्यक्ति ईमानदार है या झूठ बोल रहा है, तो बॉडी उसकी बता देती है, चेहरे के एक्सप्रेशंस, कई बार उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, चेहरे पे कॉन्फिडेंस होता है, तो उससे हमें पता लगता है कि वो व्यक्ति ईमानदार है या झूठ बोल रहा है। इसेंशियल फॉर बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, तो ये नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो आपसी संबंध बनाने में काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो शब्द है, सिर्फ शब्दों से दूसरे व्यक्ति के इरादे पता नहीं लगते, उसके हाव भाव, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी कुछ कन्वे करते हैं। स्किल्स फॉर इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जो स्किल्स चाहिए जो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, आइए उनको हम पढ़ते हैं। बीइंग एन ऑब्जर्वेंट लिसनर, हमें एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ध्यान से बात सुननी चाहिए, तभी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कर पाएंगे। मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट आई कंटेक्ट, हमें सही आई कंटेक्ट मेंटेन करना है। रिकॉग्नाइजिंग पर्सनल स्पेस, जैसे भी जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो हमारे कितने क्लोज है, फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, अननोन व्यक्ति है,
तो उस हिसाब से उसके साथ स्पेस डिस्टेंस हमने मेंटेन करनी है। बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन नॉन वर्बल क्यूज, जो भी हम संकेत दे रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से, तो हमें अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए भाई ये मैसेज जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल वेरिएशंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो कल्चरल वेरिएशंस हैं, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स में कई बार डिफरेंट उसके मीन्स होते हैं, अर्थ निकलते हैं, तो उस चीज़ की हमें सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंटरप्ले विद वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल भी इंटरप्ले करता है। कैसे? नॉन वर्बल ऑफन वर्क्स इन टैंडम विद वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये एक दूसरे के ओत प्रोत होकर काम करते हैं। टू प्रोवाइड अ कंप्लीट मैसेज, और किसी मैसेज को कंप्लीट अच्छे ढंग से तब भी कन्वे किया जा सकता है। बीइंग अट्यून्ड टू बोथ कैन लीड टू मोर इफेक्टिव ओवरऑल कम्युनिकेशन, अगर दोनों कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों का ढंग से इस्तेमाल करें तो हमारा ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होगा तो वो मोर इफेक्टिव होगा। इम्प्रूवमेंट, इसमें भी सुधार की गुंजाइश होती है। लाइक वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज कैन बी रिफाइंड विद प्रैक्टिस, फीडबैक एंड इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस, तो इसको भी जैसे वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से, फीडबैक लेकर एंड सेल्फ अवेयरनेस। हम हर चीज़ को समझें, जानें, उसकी इम्प्रूवमेंट करें, तब यह भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।